भेजी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकी संगठनों ने महाकुंभ में खलल डालने के लिए स्लीपर सेल एक्टिव किया है। इस रिपोर्ट के बाद महाकुंभ में सिंघम फौज तैनात कर दी गई है। क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ सुरक्षा का सबसे बड़ा प्लान। साधु वेश में होंगे पुलिस वाले तैनात। आईबी का इनपुट, स्लीपर सेल एक्टिव। आतंकी संगठनों के टारगेट पर है महाकुंभ। खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं, यह खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को भेजी गई इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की गोपनीय रिपोर्ट। लोकल इंटेलिजेंस LIU की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेले में एंट्री कर सकते हैं। लिहाजा महाकुंभ में सीक्रेट पुलिस कर्मियों को साधुओं के भेष में तैनात किया जा रहा है ताकि वो मेला क्षेत्र में हर गतिविधियों पर नजर रख सके। ये कुंभ मेले में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, अखाड़ा के पंडालों और संगम तट पर तैनात रहेंगे। महाकुंभ में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में किसी तरह की चूक न रहे, इसीलिए ATS, IB, STF, LIU, बम डिस्पोजल स्क्वाड और NIA की टीमें काम कर रही हैं। कुंभ में आने वालों के नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। आधार कार्ड से उनका मिलान करवाया जा रहा है। इसके अलावा AI आधारित CCTV कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर सेल ने 6000 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च किए हैं। कई संदिग्धों को सर्विलांस और कॉल इंटरसेप्शन के जरिए 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। सर, चेकिंग व्यवस्था कैसी है? चेकिंग यहाँ पर शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे की ड्यूटी हर प्लाटून पर लगाई गई है। आने वाले श्रद्धालुओं या तीर्थयात्री या जो भी कोई आ रहे हैं उनकी गहन चेकिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। क्या इनपुट्स है? इनपुट्स है कि संत के वेश में भी अपराधी तत्व आ सकते हैं, ये गहनता से चेकिंग की जाए। आम हो या खास हो, सबकी चेकिंग? हाँ, आम हो या खास सबकी चेकिंग। महाकुंभ शुरू होने के बाद आतंकी अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब न हो पाए, इसके लिए पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा लोगों का फोटो समेत जानकारी AI सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया है। कैमरे में आते ही इनकी जानकारी कंट्रोल रूम को मिल जाएगी। महाकुंभ में 2700 कैमरे AI से लैस हैं। मतलब महाकुंभ में अब कैमरे संदिग्धों को देखते ही पहचान लेंगे। पीलीभीत में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद 24 दिसंबर को आतंकी पन्नू महाकुंभ को लेकर धमकी दी। इस तरह की धमकी से निपटने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। जमीन पर, पानी और आसमान में कहीं से कोई चूक न रहे, इसीलिए मेला क्षेत्र में घुसते वक्त ही कई जगहों पर चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। इसके लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पानी के भीतर की गतिविधियों पर भी निगाह रखी जाएगी। ड्रोन से 24/7 मेला सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ में अब की बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इतने बड़े कार्यक्रम में भीड़ भाड़ में आतंकी हमेशा नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। लेकिन योगी राज में जिस तरह का इंतजाम किया जा रहा है, उससे परिंदा भी पर मारेगा तो इजाजत लेकर। दृश्य ऐसा ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं दिव्य, भव्य और सनातन के सूर्योदय वाले महाकुंभ को सुरक्षित महाकुंभ बनाने की कौन सी हाईटेक तैयारी चल रही है। इस बार सुरक्षा में तकनीक बहुत अहम रोल अदा कर रही है। अब महाकुंभ में आतंकी हमले की धमकियों के बीच पहली बार AI कैमरों के जरिए आतंकियों पर नजर रखने की तैयारी की गई है। महाकुंभ में दुनिया भर के 2 लाख से ज्यादा आतंकियों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए AI प्लान पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जहां पर 40 से 45 करोड़ लोगों की अगवानी की तैयारी की जा रही है। संगम की रेती पर जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी।
क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही इस पर खतरे के बादल मंडराने लगे। आतंकी संगठन महाकुंभ पर हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये आतंकी महाकुंभ के दायरे में भी कदम रखते हैं तो एआई के सुरक्षा घेरे से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मेला क्षेत्र में घुसते ही वो एआई कैमरों की नजर में आ जाए। जहाँ तक एआई की बात है, जो भी हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें हमने वेरियस पैरामीटर्स डाले हुए हैं जिससे कि हमको अलर्ट्स मिलता रहेगा। मशीन लर्निंग से अभी परफेक्शन की ओर हम जा रहे हैं और शीघ्र ही सारा डेटा हमको ICCC हमारे कंट्रोल सेंटर में मिल जाएगा। चलिए अब आप ये भी समझिए ये एआई कैमरे कैसे काम करेंगे और क्यों कहा जा रहा है किसी भी आतंकी या अपराधी का इनकी नजर से बचना मुमकिन नहीं। एआई सुरक्षा चक्र को पुख्ता करने के लिए खास तैयारियां की गई। पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा अपराधियों की जानकारी इकट्ठा की और इन अपराधियों की फोटो समेत ये जानकारी एआई सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दी गई। इस एआई सिस्टम में अब देश और विदेश के आतंकियों की सूचना मौजूद है, यानी दुनिया भर के आतंकियों की कुंडली अब यूपी पुलिस के पास आ चुकी है। और महाकुंभ 2025 में एआई कैमरों समेत कुल 2700 कैमरों से निगरानी की जा रही है और इन कैमरों की नजर में आते ही अपने आप आतंकियों की पहचान हो जाएगी। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आखिरकार ये होगा कैसे। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए विशेष इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में, जहां पर इन 2700 कैमरों से लगातार महाकुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। समझिए अगर इन कैमरों की नजर में कोई आतंकी आया तो क्या हो। तो इसमें न सिर्फ हम लोग व्यक्तियों के चेहरे देख सकते हैं, बल्कि जो गाड़ियां हैं उनके ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है। अगर कोई गाड़ी हमको संदिग्ध लगती है तो उसका नंबर लेकर के हम तुरंत ही उसको रियल टाइम में वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं हमारे संदिग्ध की लिस्ट में तो नहीं है। इसी प्रकार व्यक्तियों के भी जूम करके फोकस करके फिर हम उनका मिलान करते हैं जो हमारा डेटाबेस है क्रिमिनल्स का, संदिग्ध लोगों का, और उससे हमको फीडबैक मिल जाता है। इन कैमरों की नजर जैसे ही किसी संदिग्ध पर पड़ेगी ये सिग्नल दे देगा। इस कंट्रोल रूम में मेला क्षेत्र की व्यवस्था के लिए 13 ग्रिड बनाई गई। संगम क्षेत्र, अरैल क्षेत्र और झूसी का इलाका, हर महत्वपूर्ण जगह के लिए अलग ग्रिड तैयार है। एआई कैमरों से संदिग्धों की सूचना मिलते ही इस ग्रिड में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे यहाँ पर मौजूद अफसर फौरन मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों को सूचना देंगे और संदिग्धों पर एक्शन लिया जाएगा। एक फ्लो जा रहा है क्राउड का उस तरफ जा रहा है, तो हम कैमरे से उसके आगे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इधर से उधर जा रहे हैं, तो अगले स्पॉट पे हम देख सकते हैं कि वहाँ कहीं क्राउड ज़्यादा तो नहीं है, तो फिर हम इधर से ही कंट्रोल करना चालू करेंगे। तो इस तरह से समस्त जो हमारा मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है, वो विजुअल से और एआई के थ्रू हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। एआई तकनीक सिर्फ आतंकियों की तलाश में काम नहीं आएगी। ये विशेष कैमरे भीड़ ज्यादा होने पर भी सूचना दे देंगे ताकि भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके, और एक बार सूचना मिलने के बाद पुलिस फौरन उस इलाके से भीड़ को कम करेगी। एक हमारा जनरेशन आएगा, अलार्म जनरेट करेगा, उससे फिर वो जो है हमारा ये वॉर रूम बना हुआ है, वॉर रूम से हमारी सूचना आ जाएगी वो संदिग्ध है, उसको जरा जूम करके देखिए, और वो जूम करके जैसे देखते हैं कोई जहाँ सूचना होती है इनको बता देंगे, तो यहाँ से जो कंसर्निंग होंगे, जो जिस ग्रिड से कंसर्निंग उसी से ये बता भी देंगे उनको। एआई कैमरों के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई। आतंकी हमले की धमकी के बाद जगह जगह बम स्क्वाड को भी तैनात कर दिया गया है, जो हर संदिग्ध वाहन की जांच कर रहा है। महाकुंभ में जो पुलिस की टीम है वो किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं आप देखिए। इनके हाथ में जो चेकिंग गैजेट्स हैं वो आपको नजर आएंगे और इससे ये गाड़ी को चेक करते नजर आ रहे हैं। गाड़ी में कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है जो महाकुंभ में खलल ना डाल दे। ये देखिए अलग अलग इनके गैजेट्स हैं जो ये चेक करते नजर आ रहे हैं। डिग्गी से लेकर आगे बॉनेट से लेकर सब कुछ चेक किया जा रहा है, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है और बाकायदा पूरी चेकिंग की वीडियोग्राफी हो रही है। फिलहाल महाकुंभ में खलल डालने की सोचने वालों का सामना प्रयागराज में सुरक्षा के ऐसे चक्रव्यूह से होगा जिसमें तकनीक भी होगी और मुस्तैद सुरक्षा बलों का घेरा भी रहेगा, जिन्हें तोड़कर महाकुंभ की सुरक्षा में खलल डालना आसान नहीं होने वाला। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। पुराने जमाने में लोग कुंभ मेले के दौरान बिछड़ने के कई किस्से सुनाते थे, लेकिन महाकुंभ 2025 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तैयारी कर रहा है जो लोग सदियों पहले सनातन से बिछड़ गए थे उनकी घर वापसी हो जाए। महाकुंभ 2025 में हजारों ऐसे गैर सनातनियों की घर वापसी का खाका तैयार किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में।
स्नाती भाई है, उनको अपनी पुरानी याद आई है कि हमारे जो दादा थे, परदादा जो हमारे थे, वो हिंदू थे। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी लोग हैं वो घर वापसी करना चाहते हैं। अखाड़ा परिषद के माध्यम से हमारे संपर्क में ही खुद 100-150 की संख्या में हमारे नैनी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग मध्य प्रदेश के ऐसे लोग हैं, बहुत लोग छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग हैं जो वो हमारे ही संपर्क में बने हुए हैं। दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ 2025 घर वापसी वाला महाकुंभ भी बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सनातनी मेले की भव्यता, दिव्यता और पवित्रता देखकर सनातन छोड़कर दूसरे धर्मों में जाने वालों के हृदय में घर वापसी का तूफान उमड़ रहा है। और रेत पर बसी संगम नगरी में महाकुंभ 2025 के दौरान 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों गैर सनातनी अपने मूल धर्म में वापसी करने जा रहे हैं। और घर वापसी करवाने का ये बीड़ा उठाया है सनातन की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों के हजारों साधु संतों के संपर्क में वो लोग आ रहे हैं जो धर्म परिवर्तन के बाद बेचैन हैं। ऐसे में वो अपने मूल धर्म यानी सनातन में वापसी चाहते हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीन पुरी ने जी न्यूज़ को बताया है कि हज़ारों की संख्या में गैर सनातनी जो सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं, इसकी पूरी योजना उन्होंने बताई है। महाकुंभ में घर वापसी कब होगी, कैसे होगी, कितने लोगों की होगी और क्यों होगी, एक एक करके हम आपको ये सारा ब्यौरा देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, हम किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कई हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों को ज़बरदस्ती गैर हिंदू बनाया गया था। कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। उनका कहना हम सनातन में वापस आना चाहते हैं। हमें सनातन संस्कृति पे आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। चलिए सबसे पहले आप समझिए महाकुंभ 2025 के दौरान कौन लोग और क्यों इतनी बड़ी संख्या में घर वापसी के लिए बेकरार हैं। संतों ने बताया जिन लोगों ने अब तक घर वापसी के लिए संपर्क किया है, उनके मुताबिक उन्हें लालच देकर या डराकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन जब वो दूसरे धर्मों के अंदर गए तो उन्हें दूसरे धर्मों की असलियत मालूम चली, जिसके बाद धर्म परिवर्तन करने वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। और अब इन लोगों ने फैसला किया है कि पूर्वजों की गलती सुधार कर नई पीढ़ी घर वापसी करेगी। इसके लिए इन गैर सनातनियों ने अपने अपने क्षेत्रों के संत महात्माओं से संपर्क किया है। जब वो उसकी गहराई में गए तो उनको यह पता चला कि हमने बहुत बड़ा अपने जीवन में आघात किया है। अब वो घुट घुट करके पश्चाताप करते हुए इस प्रयागराज के 2025 के कुंभ में आकर के हम सारे साधु महात्माओं से संपर्क करके, और हम लोगों के संपर्क में सदैव बने हुए हैं कि हम लोग गलती तो अपने जीवन में बहुत भारी भूल कर बैठे हैं, लेकिन हमारा पुनः प्रवेश अपने ही उस धर्म में हो।